एक सुई जो रोशनी की रफ्तार से जमीन की तरफ बढ़ रही है, आसमान को चीरती हुई खामोशी से। लेकिन ये खामोशी एक तबाही की इब्तिदा है। क्या होगा अगर ये सुई जमीन से टकरा जाए? खुशामदीद द रेडियो टीवी एंटरटेनमेंट चैनल पर आज हम एक ऐसे क्या हो अगर मंजरनामे की गहराई में झांकते हैं जो साइंस और तसव्वुर की हदों को छूता है। क्या हो अगर एक सुई रोशनी की रफ्तार से जमीन पर गिरे? ये मंजरनामा एक ख्याली तजुर्बा है, लेकिन ये हमें फिजिक्स की बुनियादी हकीकतों की तरफ ले जाता है। रोशनी की रफ्तार कायनात की सबसे तेज रफ्तार है, 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। तसव्वुर करें ये रफ्तार कितनी खौफनाक है। अगर आप रोशनी की रफ्तार से सफर करें तो आप जमीन के गिर्द 7 बार 1 सेकंड में घूम सकते हैं। चांद तक का सफर जो 3 दिन लगता है, सिर्फ 1.3 सेकंड में मुकम्मल हो जाए। लेकिन एक सुई इस रफ्तार से, ये एक छोटी चीज है, लेकिन इसकी तवानाई लामतनाही। अब गहराई में जाएं। रोशनी की रफ्तार क्या है? ये वो हद है जो कायनात में कोई चीज उबूर नहीं कर सकती। आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि जैसे जैसे कोई चीज रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचती है, उसका मास बढ़ता जाता है, वक्त सुस्त हो जाता है और इसे तेज करने के लिए लामतनाही तवानाई दरकार होती है। तो एक सुई को रोशनी की रफ्तार तक पहुंचाना नामुमकिन है, लेकिन फर्ज करें एक आला तहजीब ने ये कर लिया, 99% रोशनी की रफ्तार। फिर क्या होगा? ये सुई छोटी होने के बावजूद बेपनाह काइनेटिक एनर्जी लेकर आएगी, जैसे एक छोटी गोली जो तेज रफ्तारी से बड़ी तबाही मचा सकती है। अब हकीकी साइंस से मवाजना करें। हकीकी दुनिया में हमारी तेज तरीन चीज नासा का पार्कर सोलर प्रोब सिर्फ 6 लाख किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंचता है, रोशनी की रफ्तार का एक छोटा सा हिस्सा। तारीख में हमने देखा है कि छोटी चीजें तेज रफ्तारी से क्या कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर मीटियोराइट्स जो जमीन से टकराते हैं। एक मीटियोराइट जो सिर्फ चंद मीटर का होता है, एक शहर को तबाह कर सकता है। लेकिन ये सुई रोशनी की रफ्तार से, ये एक नई सतह की तबाही है। साइंसदान कहते हैं कि इसकी एनर्जी एक एटम बॉम्ब से 100 गुना ज्यादा हो सकती है। ये ना सिर्फ फिजिक्स की खिलाफ वर्जी है, बल्कि कुदरती कवानीन की तौहीन। देखें कि क्या होगा। सुई जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है। तेज रफ्तारी से, हवा की रगड़ से शदीद हरारत पैदा होती है। खलाई जहाज जो वापस आते हैं वो जल उठते हैं। ये सुई भी जल सकती है, टूट सकती है, लेकिन फर्ज करें ये बरकरार रहती है। एक शोला बनकर ये नीचे आती है। टकराव, तसव्वुर करें ये एक शहर में गिरती है, जैसे लाहौर के एक पार्क में। एक जबरदस्त धमाका, तवानाई की लहर, हरारत, रोशनी और शॉक वेव। पार्क में मौजूद दरख्त, घास, लोग फौरी तौर पर जलकर राख हो जाते हैं। आसपास की इमारतें जैसे कार्ड्स का घर गिर जाती हैं। आग लगती है, सब कुछ जलने लगता है। शॉक वेव फैलती है। ये सिर्फ शहर तक महदूद नहीं, ये आसपास के इलाकों को हिला देती है। जमीन कांपती है, जैसे 7.3 की शिद्दत का जलजला। याद करें 1906 का सैन फ्रांसिस्को जलजला, जो 7.9 की शिद्दत का था। इसने हजारों इमारतें तबाह की, सैकड़ों लोग मारे गए। ये सुई भी ऐसा ही कर सकती है। अगर ये समुद्र में गिरे, पानी का एक बहुत बड़ा सुतून उठता है, तवानाई की वजह से एक बड़ी लहर। लेकिन क्या ये सुनामी बनेगी? शायद नहीं, क्योंकि सुनामी के लिए बड़े इलाके में पानी की हरकत दरकार होती है, जैसे जेरे समुद्र जलजला। ये सुई एक पॉइंट पर धमाका करेगी, लेकिन फिर भी 1 मेगाटन TNT की तवानाई। 1946 के बेकर टेस्ट में एक छोटे न्यूक्लियर धमाके से 2 किलोमीटर ऊंचा पानी का सुतून उठा था। ये सुई उससे बड़ा कर सकती है। अगर ये एक इंसान पर गिरे, फौरी मौत, तवानाई इतनी ज्यादा कि दर्द भी महसूस न हो, लेकिन बाकी दुनिया के लिए तबाही जारी रहती है। अगर ये एक फाइल आतिशफिशां पर गिरे, ये एक सुराख खोल देगी। ज़ेरे जमीन मैग्मा का दबाव खारिज होगा, बड़े पैमाने पर फटना शुरू। तारीख में टोबा का फटना, जो 74,000 साल पहले हुआ, ने इंसानियत को तकरीबन खत्म कर दिया था। सिर्फ 2000 से 20,000 लोग बचे थे। राख आसमान में उठती है, सूरज को ढांपती है, दर्जा हरारत गिरता है, फसलें मर जाती हैं। एक न्यूक्लियर विंटर, जानवर मरते हैं, खुराक की जंजीर टूटती है। अब सोचें बड़ी तस्वीर क्या है।
ये मंजरनामा हमें याद दिलाता है कि कायनात के कवानीन हमारी हिफाजत करते हैं। रोशनी की रफ्तार की हद एक तहफ़्फ़ुज़ है। अगर ये ना होती तो तबाही आसान हो जाती, लेकिन खुशकिस्मती से ये नामुमकिन है। लामतनाही तवानाई की जरूरत हमें महफूज रखती है। कोई अजनबी तहजीब भी शायद ये ना कर सके। ये हमें फिजिक्स की खूबसूरती दिखाता है। एक छोटी सुई बड़ी तबाही, लेकिन ये ख्याल हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो क्या अगर एक और चीज जैसे एक पत्थर मदार से गिरे, क्या ये खाना पका सकता है? ये एक और क्या अगर है जो अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करें द रेडियो टीवी एंटरटेनमेंट को और घंटी दबाएं। शुक्रिया देखने के लिए।